राइजिंग साइंस एकेडमी, हम बातों पे नहीं मेहनत पे यकीन करते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about the topic nutrition in bacteria. आज हमने ये टॉपिक पढ़ना है कि बैक्टीरिया अपनी खुराक किस तरह से लेते हैं। तो सबसे पहले हम कंटेंट को लेके सबसे पहले इसमें लफ्ज इस्तेमाल किया गया न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन को डिफाइन करेंगे। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ acquiring energy एंड फूड। एनर्जी और फूड को हासिल करने का प्रोसेस न्यूट्रिशन कहलाता है। तो आज हमने ये टॉपिक डिस्कस करना है कि बैक्टीरिया फूड और एनर्जी किस तरह से गेन करते हैं। तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया होते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे इनको दो डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। जो हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी है इसमें आते हैं बैक्टीरिया, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। नंबर सेकंड हमारे पास जो कैटेगरी है उसमें आते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कौन से आते हैं? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब हमने इन दो टाइप्स के बारे में डिटेल से पढ़ना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, इनकी डेफिनेशन, देन हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सबसे पहली बात है व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं वो जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। इसके बाद से हेट्रोट्रॉफ्स ऐसे जानदार होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, जबकि वो रिलाय करते हैं ऑन ऑटोट्रॉफ्स। इनको भी क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ कहते हैं। अब जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। इनको मजीद दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। और नंबर सेकंड पे होता है कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये हमारे पास कौन से बैक्टीरिया हैं? ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं। इसी तरह से हमारे पास जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं इनको भी हम डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जिस तरह से हमारे पास होते हैं कुछ सेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, एंड देन नंबर सेकंड पे हमारे पास आते हैं पैरासाइटिक बैक्टीरिया। इसी तरह से हमारे पास नंबर थर्ड पे है जिसे हम कहते हैं सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। अब हमने डिटेल से इनके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से। अब देखिए यहां पे लफ्ज हमने इस्तेमाल किया फोटोसिंथेटिक। क्या लफ्ज यूज किया? फोटोसिंथेटिक। फोटो मीन लाइट, यानी ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो लाइट की मौजूदगी में अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और एनर्जी गेन करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिक, या इनको हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। अब देखिए इनको हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्यों कहते हैं, ये सवाल पैदा होता है। क्यों? क्योंकि इनमें होता है क्लोरोफिल। दीज हैव देयर ओन क्लोरोफिल। इनके पास अपना क्लोरोफिल होता है। बट द थिंग इज दैट द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स। जो हमारे पास ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें जो क्लोरोफिल होता है वो इनसे डिफरेंट होता है। किस तरह से? अब जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर ये होता है साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स। ये किस तरह से होता है? इट इज डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स्ड होता है। देन इसके बाद जो ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ये तो आप लोगों को पता है।
अच्छा, इसमें इसमें भी क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और ग्रीन प्लांट्स में भी क्या होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब इनमें जो फोटोसिंथेसिस का मेन डिफरेंस है वो कुछ यूं है कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पास ये इनऑर्गेनिक है, और वाटर इनटेक करके क्या बनाते हैं, हमारे पास ग्लूकोज प्लस एनर्जी। ये हमारे पास है ग्रीन प्लांट्स का। वाई यहां पे आप ये भी लिख सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहां पे क्या होगी हमारे पास, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वाई ऑन द अदर हैंड जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें जो फोटोसिंथेसिस होती है वो इनसे डिफरेंट होती है। अब देखिए बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट इसी का डिफरेंस है इसका। अब जिस तरह से मैं इनकी बात करूं तो हमारे पास ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर। हमारे पास ये क्या हाइड्रोजन सल्फाइड है। अब ये भी क्या करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रोडक्ट हुई सेम आएगा, और यहाँ पे ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन देते हैं हमें, जबकि जो बैक्टीरिया होते हैं, अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास ग्लूकोज एज इट इज C6H12O6 प्लस हमारे पास क्या होती है इनकी एनर्जी। देन अब डिफरेंस यहाँ पे है, ये है कि यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, वाटर को यूज कर रहे हैं, हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, जबकि ये यहाँ पे किसको यूज कर रहे हैं, हमारे पास सल्फर को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमें क्या देंगे, सल्फर देंगे। ठीक हो गया, यानी हमने ये देखा कि जो फोटोसिंथेसिस होती है ये प्लांट से किस तरह से डिफरेंट होती है। इनमें एक डिफरेंस है, ये वाटर यूज करते हैं ग्रीन प्लांट्स, ऑन दी अदर हैंड ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं। ये हमारे पास हो गया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात की एडिशन करना चाहूँगा। हमारे पास मैंने कहा ऑटोट्रॉफ्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, जबकि हेटरोट्रॉफ्स अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। ये एक डेफिनेशन हो गई, ठीक है। इसमें एक और भी डेफिनेशन है, ये जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज को यूज करते हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। मीन टू से यहाँ पे ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों क्या है, इनऑर्गेनिक हमारे पास सोर्सेज हैं। देन इससे क्या बन रहा है, ग्लूकोज जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर है। मीन टू से ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक को यूज करते हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। ये बात क्लियर हो गई। जबकि जो हमारे पास हेटरोट्रॉफ्स होते हैं ये क्या करते हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड पे रिलाय करते हैं, उन्हीं को यूज करते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स ने बनाए हुए होते हैं। इसके बाद हमारे पास है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब इनकी बात करते हैं। यहाँ पे फोटो मीन लाइट और यहाँ पे क्या है, कीमो मीन केमिकल्स। बैक्टीरिया कोई इनऑर्गेनिक केमिकल्स यूज करते हैं, उनको यूज करते हुए ये क्या करते हैं, अपनी जो एनर्जी और फूड होती है वो प्रिपेयर करते हैं। मैं यहाँ पे लिखने लगा हूं, जिस तरह से हमारे पास है अमोनियम। अच्छा, ये क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे। इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। बनेगा क्या हमारे पास, हमारे पास बनेगा नाइट्राइल प्लस एनर्जी। अब ये एनर्जी क्या करेंगे, ये अपनी डेली एक्टिविटीज या अपनी लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए यूज करेंगे। देन हमारे पास क्या है, नाइट्राइड है ये। अब यहां पे मैं इसको लिखता हूं, ये हमारे पास नाइट्राइड है, इसकी फर्दर क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, इनकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी। जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तब हमारे पास क्या बनेंगे, नाइट्रेट बनेगा, और इससे भी क्या होगी, हमें एनर्जी मिलेगी। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन से क्या हासिल करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। देन हमारे पास नेक्स्ट टाइप है हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सबसे पहले हमने बात की थी, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी जो फूड होती है वो इनटेक करते हैं ऑटोट्रॉफ से। एक बात ये होगी। देन मैंने आपको ये बताया कि हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करते हैं, जो कौन बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बनाते हैं। इनको फिर हमने कैटेगराइज किया 3 हिस्सों में।
हमारे पास पहले हैं सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, देन हमारे पास पैरासाइटिक बैक्टीरिया एंड द थर्ड वन एंड लास्ट वन आर सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। अब हम इनको डिफाइन करते हैं बारी बारी। अब जो सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं इनको हम कह सकते हैं डीकंपोजर। क्या कह सकते हैं? डीकंपोजर कह सकते हैं। अच्छा, जो हमारे पास पैरासाइटिक बैक्टीरिया होते हैं इनको हम पैथोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पैथोजेंस कहते हैं। ठीक, इसके बाद हमारे पास है सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। अब सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपनी फूड या एनर्जी होती है वो इनटेक करते हैं फ्रॉम डेड और डिकेइंग मटेरियल ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। मीन टू से ये वो जानदार होते हैं जो डेड प्लांट्स या एनिमल्स उनकी क्या करते हैं? डीकंपोजिंग करते हैं और उनसे क्या करते हैं? अपनी एनर्जी और खुराक हासिल करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? डीकंपोजर्स यानी तोड़ फोड़ करने वाले इनको हम कहते हैं। और ये किन की तोड़ फोड़ करते हैं? जो हमारे पास डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनकी तोड़ फोड़ करते हैं। जिस तरह से कोई जानवर मर जाता है तो फेंक देते हैं उनको, कुछ दिन बाद अगर देखना हो तो वहाँ पे जब हम देखते हैं तो उस पर वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? बेसिकली ये डिकम्पोजर्स होते हैं, ये सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं जो उनकी तोड़ फोड़ करते हैं, उनकी डिकम्पोजिशन करते हैं और वहाँ से अपनी खुराक और एनर्जी लेते हैं। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। देन हमारे पास नेक्स्ट वन इज पैरासाइटिक बैक्टीरिया। इनको पैथोजेंस भी कहते हैं। पैरासाइट, सबसे पहले हम देखेंगे पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं? होस्ट की बॉडी में रहते हैं और बदले में उसको नुकसान देते हैं, उनको हम पैरासाइट कहते हैं। सेम हियर, पैरासाइटिक बैक्टीरिया दोस बैक्टीरिया which obtain their food from the host body, जो अपनी होस्ट बॉडी से, जो होस्ट होता है जहाँ पे ये रहते हैं उनसे खुराक हासिल करते हैं, बदले में उसको क्या देते हैं? नुकसान देते हैं। इनको हम कहते हैं पैथोजेंस कहते हैं। यानी ये क्या करते हैं? बीमारियां जनरेट करते हैं, उनको नुकसान देते हैं। ये पैरासाइटिक बैक्टीरिया होते हैं। देन हमारे पास है सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, इनकी हम बात करते हैं। ये सिम्बियोटिक बैक्टीरिया ये अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जिस होस्ट के अंदर रहते हैं ना ही उनको नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि उनको फायदा पहुंचाते हैं। इसमें क्या होता है? सिम्बियोटिक एक ऐसी, आपने पढ़ी होगी सिम्बियोसिस, ये एक ऐसी एसोसिएशन होती है बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ ऑर्गेनिज्म गेन बेनिफिट, जिनमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को क्या होता है? बेनिफिट होता है। ना नुकसान उसको होता है ना उसको होता है, बल्कि दोनों को फायदा होता है। ये हमारे पास क्या होते हैं? सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होते हैं। ये हमारे पास थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो होपफुली आपको ये सब कुछ याद हो गया होगा जिस तरह से हमने यहाँ से स्टार्ट किया ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। देन हमने इसको कैटेगराइज किया इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ये क्या होते हैं? द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हुए अपनी खुराक खुद बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। देखें ये, देन इनको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। देन उसके बाद ये इनका जिस तरह से प्लांट में जो प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन होता है, जबकि इनमें क्या होता है? सल्फर होता है। उसके बाद कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ये क्या होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिस तरह से यहाँ पे है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनकी क्या करवाएंगे? ऑक्सीडेशन। इनसे हमें क्या मिल रही है? यहाँ पे देखिए एनर्जी मिल रही है जो कि ये यूज करते हुए अपनी लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। देन मेरे पास सेकंड कैटेगरी is heterotrophic bacteria, those bacteria which cannot prepare their own food, they obtain their food from photosynthetic bacteria. Yeah, they obtain organic substances from photosynthetic organism. It is divided into three categories. First one is saprotrophic bacteria, then parasitic, and then symbiotic bacteria. Saprotrophic, these are known as decomposers because these decompose the dead plants or organisms, animals. And parasitic bacteria, these are known as pathogens. These cause diseases in the host body. Then other are symbiotic bacteria which gain benefit and give benefit. जो benefit हासिल भी करते हैं और benefit देते भी हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लियर हुआ। तो यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।